हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम बात कर रहे हैं आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का पिछला क्लास भी हो रखा है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज बात करते हैं हम लोग अफ्रीका महाद्वीप। इससे पहले कि अफ्रीका महाद्वीप के दो तीन क्लासें हो रखी हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और इससे पहले कि आपको एशिया, यूरोप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैपिंग का। तो अगर नहीं देखे तो आप जाइए वहाँ पे देखिए। तो आज बात करते हैं हम लोग अफ्रीका। तो अफ्रीका में देख रहे हैं कि आज देखेंगे बेसिकली यहाँ देखिए कौन कौन से देश हैं, ठीक है। पहले देखिए आपको बताते हैं, ओवरव्यू बता रहे हैं। ये आपका हो गया मोरक्को, अल्जीरिया। अब साथ में एटलस निकाल लीजिए अफ्रीका का और वहाँ पे साथ में देखते जाइए, है ना। ये आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र। ये आपका मिस्र हो गया, इजिप्ट, सूडान, दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या। ये आपका केन्या, ठीक है, केन्या, युगांडा। केन्या बाद आपका युगांडा। फिर यहाँ छोटे दो देश मिलेंगे आपको, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। ये आपका है तंजानिया में आपको मिलेगा ये मोजाम्बिक। आपको मिलेगा ये मोजाम्बिक और नीचे सबसे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये तट से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इधर कौन सा सागर है? यहाँ पे है इंडियन ओशन, इधर है हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ कौन सा है? हिंद महासागर, ओके। पिछले क्लास में बता चुके हैं, इधर क्या है? हिंद महासागर, ओके। और यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे है मेडागास्कर, ओके। तो यहाँ तक देख लिया हम लोग। ये सोमालिया के बाद केन्या, युगांडा, तंजानिया बगल में दो छोटे देश हैं, रवांडा और बुरुंडी। तंजानिया ये आपका क्या हो गया? मोजाम्बिक। इसका फिर ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आपका साउथ अफ्रीका से ऊपर जाएंगे तो आपको नामीबिया, बोत्सवाना। ये आपको मिलेगा। आपको कौन सा देश है? जिम्बाब्वे ऊपर जाम्बिया। आपको ये देश मिलेगा आपको मलावी। कौन सा है? मलावी। ये आपका मलावी है, तंजानिया। इधर साइड में कौन सा है? तंजानिया। ये कौन सा है? मोजाम्बिक बस बगल में आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कौन सा है? ये जिम्बाब्वे से ऊपर जाएंगे आपको ये कौन सा मिलेगा? आपको जाम्बिया। फिर ये कौन सा आपका है? नामीबिया, बोत्सवाना। ये आपको मिलेगा अंगोला। ये कौन सा है? अंगोला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अंगोला। ये कौन सा है? जाम्बिया। अंगोला, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया। ये आपका मोजाम्बिक बाद जिम्बाब्वे बाद बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये नीचे का कंट्री है। पिछले क्लास में सारे डिस्क्राइब कर चुके, बता चुके हैं, ठीक है। तो इधर के सारे देश लगभग हो चुके थे। फिर यहाँ क्या है आपका? देखिए यहाँ पे ये जो देश आपका, ये है आपका सूडान से टूट के अलग हुआ था दक्षिणी सूडान के बाद फिर अगर ये सूडान है चाड, नाइजर, माली, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। उसका फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिए साथ में अपना एटलस मैप पे देखते रहिए, ठीक है। आपको जो हम बोलते जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ मिलेगा, देखिए ये जो देश है आपको एक मिलेगा सेनेगल। क्या मिलेगा आपको? सेनेगल है। सेनेगल के अंदर मिलेगा छोटा सा देश है, आप यहाँ पे मिलेगा गाम्बिया। सेनेगल के अंदर आपको देश मिलेगा वह है आपका गाम्बिया। ये आपका गाम्बिया से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा गिनी बिसाओ। क्या मिलेगा आपको? गिनी बिसाओ, ठीक है, ओके, गिनिया बिसाओ। और गिनी बिसाओ को हो जाएंगे। फिर एक मिलेगा ग्विनिया। क्या है? ग्विनिया। फिर उसके बाद फिर आपको दो देश मिलेंगे, एक देश से मिलेगा, ठीक है, जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है। जो दो देश हैं कौन कौन है? तो सिएरा लियोन
एक आपका सिएरा लियोन और दूसरा आपका है सिएरा लियोन, ये है आपका लाइबेरिया। सिएरा लियोन और लाइबेरिया 2 देश आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो समुद्र तट से हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरू से यहाँ आपका सेनेगल है। सेनेगल के अंदर एक देश मिलेगा आपको, छोटा सा देश है, उसका नाम है गाम्बिया। क्या है? गाम्बिया। गाम्बिया से नीचे आएंगे तो ग्वीनिया बिसाऊ, ग्वीनिया बिसाऊ, ये बिसाऊ है। एक आपको मिलेगा ग्वीनिया, ठीक है, इसको मिलेगा ग्वीनिया, ठीक है। उसको कहते हैं यहाँ पे गिनी खाड़ी, यहाँ पे लगा गिनी की खाड़ी, गिनी खाड़ी, ओके, ग्वीनिया। फिर ये आपको मिलेगा सिएरा लियोन, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया। फिर यहाँ मिलेगा आपको बुर्किना फासो, ये आपका है बुर्किना फासो। ये देश आपको जो दिख रहा है ये है आपका बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कौन सा देश है? कोट डी आइवरी। बुर्किना फासो के नीचे आपको जो देश दिख रहा है आपको, ये क्या है? कोट डी आइवरी। फिर आपको मिलेगा घाना, टोगो, बेनिन। घाना, टोगो, बेनिन, सारे समुद्र तट से लगते हैं, तो देखिए ये आपका है बुर्किना फासो से जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा कौन सा देश है? मिलेगा आपको कोट डी आइवरी। फिर घाना, टोगो, बेनिन। फिर मिलेगा आपको नाइजीरिया, ये आपको मिलेगा नाइजीरिया, कैमरून। नाइजीरिया के बाद आपको मिलेगा कैमरून के बाद मिलेगा आपको गैबॉन कैमरून के बाद मिलेगा आपको गैबॉन के पास यहाँ छोटा सा देखेंगे आपको एक मिलेगा इक्वेटोरियल ग्वीनिया, है ना, इक्वेटोरियल ग्वीनिया, ठीक है, ठीक है, ये मिलेगा आपको इक्वेटोरियल ग्वीनिया। इसके जस्ट नीचे आएंगे आपको, ठीक है, ये कैमरून था, कैमरून को आपको गैबॉन के बगल में इक्वेटोरियल ग्वीनिया। उससे जस्ट नीचे आएंगे तो आपको एक देश मिलेगा यहाँ पे, कौन सा? कांगो। आपको कौन सा है? ये कांगो। फिर यहाँ पे जाएंगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये है, और ये कांगो ए है। ओनली कांगो बोले तो कांगो ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। फिर नेक्स्ट आप आएंगे यहाँ पे, ये मिलेगा अंगोला, ये आपको अंगोला से नीचे आएंगे तो आपको नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, ये आपका हो गया जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ये आपका मलावी, तंजानिया, सबसे नीचे आपका है साउथ अफ्रीका, ये आपका हो गया तंजानिया। ये फिर आपको मिलेगा आपको ये कौन सा है? केनिया, सोमालिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे देश देखे, है ना। तो इस तरह से हम लोग टोटल देख लिए कि अफ्रीका के देश सारे देख लिए, ठीक है। तो आज बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि इसके तट जो लगे हुए हैं, है ना, इसके तट को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, तट का नाम जानेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे बना हुआ क्या है? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली कैसे बनता है, ठीक है, ये बताएंगे कि रिफ्ट वैली से क्या हुआ है। रिफ्ट वैली जो है भ्रंश घाटी है, उसके कारण से यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बहुत सारे क्या बोला है, झीलों का निर्माण हुआ है। भ्रंश घाटी जो है, इसके कारण से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से डेड सी, ओके, मृत सागर का एशिया में आता है, ठीक है, एशिया से लेकर ये जो आता है यहाँ तक बिल्कुल साउथ अफ्रीका तक, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भ्रंश घाटी का कारण से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। उन सारे झीलों का देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो देश बताया हमको, तो देश के साथ जो तट है, तट का क्या नाम है ना, और किस लिए तट ये फेमस है, ये बताएंगे आपको। तो पहले बात करते हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं कौन कौन से देखे। आप बोलते जाइए, रिकॉल कीजिए, तभी आपको आप बोल पाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो आपको दिमाग में आएगा नहीं, ठीक है, आपको रिकॉल करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। देखिए कौन सा देश है? वेस्टर्न सहारा, ध्यान दीजिएगा, मोरक्को है, मोरक्को का जस्ट नीचे देखेंगे वेस्टर्न सहारा, कौन सा है? वेस्टर्न सहारा, ठीक है। अब ऐसे देखिए, ये कौन सा है? सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरिटानिया, ठीक है, मोरिटानिया, ओके। ये छोटे देश आपको फिर बता रहे हैं, छोटे देश जो है आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बोलिए, और यहाँ पे देखिए, ये आपका वेस्टर्न सहारा,
मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, ये आपको मोरिटानिया, मोरिटानिया, मोरिटानिया से नीचे आएंगे तो एक आपको यहाँ देश मिलेगा सेनेगल। कौन सा देश है? सेनेगल। सेनेगल के अंदर छोटा सा एक देश है, ठीक है, उसका नाम क्या है? गाम्बिया। उसका नाम क्या है? गाम्बिया। गाम्बिया को ठीक आएंगे तो मिलेगा आपको गिनी बिसाओ, उसको हिंदी में कहते हैं गिनी और इंग्लिश में कहते हैं गुयानिया, ठीक है, गुनिया। तो ये आपका है गिनी बिसाओ, ये आपको क्या है? गिनी बिसाओ। ये आपको पूरा जो दिख रहा है गिनी है, ठीक है। यहाँ पे इसी का नाम सब गिनी के खाड़ी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? गिनी की खाड़ी। फिर आपको दो देश मिलेंगे, ठीक है। तो पहला जो देश है वो क्या है? उसका नाम है क्या? देखिए आप एटलस में देखिए, पहला जो देश है उसका नाम है सेरा लियोन, सेरा लियोन। फिर नेक्स्ट है आपको लाइबेरिया, सेरा लियोन, लाइबेरिया। फिर नीचे आप आएंगे, ये आपको मिलेगा कोट डी एवरी, कोट डी एवरी। उस जैसे उसके ऊपर जाएंगे आप बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। फिर कोट डी एवरी के बाद मिलेगा आपको कौन सा? घाना, टोगो, घाना, टोगो। फिर एक और मिलेगा बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन। फिर आपको कौन सा देश मिलेगा? यहाँ देखिए नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। नाइजर आपको यहाँ है, नाइजर ये है, आई नाइजीरिया है, ठीक है। तो आपको नाइजर, नाइजीरिया, ठीक है। कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया से नीचे आएगा तो मिलेगा कौन सा? कैमरून। कैमरून के बाद गैबॉन, गैबॉन, ठीक है, गैबॉन हो गया। गैबॉन का नीचे आएगा तो कांगो, ये है कांगो। और गैबॉन का जस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको इक्वेटोरियल गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया। फिर आपको मिलेगा कौन सा देश हो गए? कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। और ये जो देश था आपका सेंट्रल अफ्रीकन देश था, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये देश था। ये देश आपको बता दिए हैं। ये देश आपका अंगोला है, अंगोला, अंगोला। ये आपका जाम्बिया, अंगोला, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया। ये है आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, ये बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इस तरह से आप देश यहाँ देख रहे हैं। दो छोटे से देश यहाँ पे हैं, कौन कौन सा है? रवांडा और बुरुंडी। युगांडा, युगांडा हो गया, ये तंजानिया हो गया, ये केन्या, सोमालिया, जिबूती, जिबूती, ठीक है। आप लोग पिछले से बता चुके हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं 4 देश। देखिए कौन कौन से देश हैं। ये आपका रहा इरिट्रिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया क्या है? डाकुओं का देश, समुद्री डाकुओं का देश है, ठीक है, ठीक है। तो सोमालिया हो गया। तो इस तरह से आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके थे कि कौन कौन सा देश है। सारे देश हम लोग कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। अब बताते हैं कि भ्रंश घाटी क्या है ना। तो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी के कारण से रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ओके। तो रिफ्ट वैली के कारण से यहाँ पे क्या झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो कैसे रिफ्ट वैली का ये निर्माण हुआ देखते हैं। तो क्या होता है कि जो रिफ्ट वैली होता है, भ्रंश घाटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। भ्रंश घाटी का जो निर्माण होता है कैसे होता है? 2 बल कारणों से। बल कौन कौन से बल से होता है? 2 बल है, ठीक है। एक जो होता है संपीड़न बल, क्या होता है? एक संपीड़न बल, एक होता है तनाव मुक्त बल, संपीड़न, संपीड़न बल। और क्या होता है दूसरा? तनाव मूलक बल, ओके। अब बताइए यहाँ पे भ्रंश घाटी का जो निर्माण होता है वो 2 बलों के थ्रू होता है, ठीक है। पहला है आपका संपीड़न बल, संपीड़न, और दूसरा है तनाव मूलक। संपीड़न कहने के मतलब है, संपीड़न देखिए आपस में आना, आपस में आना, ठीक है, आपस तरफ आना, ठीक है। तनाव मूलक मतलब कहते हैं दूर जाना, तनाव मूलक मतलब दूर जाना। एक क्या जा रहा है इससे? दूर, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? संपीड़न मतलब पास, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भ्रंश घाटी का निर्माण जो होता है, मैक्सिमम जो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है तनाव मूलक का कारण होता है, तनाव मूलक के कारण थे, ठीक है। संपीड़न से भी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है बट बहुत कम होता है, ठीक है। इससे भी होता है, संपीड़न बल से भी क्या होता है? भ्रंश घाटी का, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है तनाव मूलक बल के कारण से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है, तनाव मूलक बल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक, ओके। तो प्लेट विवर्तनिक जो प्रक्रिया है, ओके, प्रक्रिया,
तो यहाँ पे देखें भ्रंश घाटी का निर्माण जो होता है, दो बल हैं, कौन कौन है, एक संपीड़न बल है, संपीड़न बल है, दूसरा तनावमूलक बल है। तो सबसे ज़्यादा किस कारण होता है, तनावमूलक बल कारण से होता है। नेक्स्ट क्या है कि प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया है। प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण से क्या होता है, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो भ्रंश घाटी निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण से ये क्या होता है, झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। कैसे हुआ है, झीलों का निर्माण, पहले भ्रंश घाटी हुए, अब भ्रंश घाटी में झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो एक वह प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण से ज्वालामुखियों का उद्गार होता है, और उस कारण से वो क्या होता है, भ्रंश घाटी बनते हैं। घाटी में क्या होता है कि वो पानी भरने के कारण से वो झील बन जाती है, क्या बनता है, झील बन जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे झील हैं, वो देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से झील हैं, इंपॉर्टेंट झील हैं, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है कि बीच में दरार आती है, क्या होती है, दरार आती है। तो पानी भरने से क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसमें जो हैं झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। रिफ्ट वैली कारण से, भ्रंश घाटी के कारण से झीलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग कि भ्रंश घाटी से निर्मित भ्रंश घाटी के झील है, भ्रंश घाटी के झील, ओके। पहला झील आपको जो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये देखिए डेड सी से लाल सागर, ये आपका रेड सी है, ओके। ये रेड सी, डेड सी मृत सागर से ये आपका है कौन सा, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये है आपका अकाबा की खाड़ी, ये क्या है आपका, अकाबा की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, अकाबा खाड़ी। तो यहाँ से देखिए मृत सागर से अकाबा खाड़ी होते हुए लाल सागर होते हुए, रेड सी होते हुए, ये इधर से आते हुए कहाँ तक आती है, साउथ अफ्रीका तक। ये आता है कहाँ तक, साउथ अफ्रीका तक, ठीक है। उन सारे झीलों को देखते हैं। पहला झील जो है वो है आपका असल झील, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है, असल झील का लोकेशन है, वो आपका पड़ेगा जिबूती। तो जिबूती कहाँ आपका है, ये जिबूती यहाँ पे, ये आपका जिबूती है, ओके। तो असल झील आपको कहाँ मिलेगा, जिबूती में। तो ये क्या है, जिबूती में, कहाँ है आपका, जिबूती, ओके, जिबूती। और इसमें एक बात और क्या है कि जो असल झील है क्या है, वो क्या है, निम्नतम या क्या लिखते हैं, निम्नतम बिंदु, ओके, मिनिमम पॉइंट। जो साउथ अफ्रीका है, मतलब जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका का सबसे जो निचली बिंदु जो है, निम्नतम बिंदु है, वो कहाँ पे है, असल झील, ठीक है। असल झील जो है यहीं पे, असल झील जो है, असली जो दरार जो बोला जाता है कि जो भ्रंश घाटी का जो दरार होता है, असली में यहीं से माना जाता है, ठीक है। ऐसे तो बोला जाता है कि यहाँ से मृत सागर से अकाबा खाड़ी होते हैं लाल सागर तक, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जो एक्चुअल जो है, जो असली में जो स्टार्ट है, वो कहाँ से है आपका, यहीं से, असल झील से स्टार्ट है, ओके। तो यहीं से स्टार्ट है। और यहाँ पे 3 प्लेटें, ठीक है। कौन प्लेटें हैं, ये आपका अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेटें, एक इधर प्लेट है, एक इधर प्लेट है, और एक प्लेट आपको इधर से मिलेगा प्लेट आपको, ठीक है। तो 3 प्लेटें देखिए, अरब प्रायद्वीप का प्लेट, अरब प्रायद्वीपीय प्लेट, ओके। नीचे से आपको ये मिलेगा, आपको हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। तो हिंद महासागर का प्लेट, और इधर से आपको मिलेगा अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका प्लेट। तो तीनों का जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है, तीनों का मिलने का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तीनों का मिलने का पॉइंट है कहाँ पे, असल झील में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीनों का मिलने का पॉइंट है, अफ्रीकन प्लेट है,
अरब प्रायद्वीपीय प्लेट है और हिंद महासागरीय प्लेट है। तो तीनों प्लेटें कहाँ मिलती हैं? यहाँ पे असल झील पास, कहाँ पे? जिबूती में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो झील है आपका, जो नेक्स्ट झील है आपका मिलेगा आपको, यहाँ देखिए, टाना झील। कौन सा है? टाना झील। पिछले क्लास में बता चुके थे टाना झील है हरण। बताए थे कि जो नील नदी है, विश्व को सबसे लंबी नील नदी है, उसका उद्गम का 2 स्थान है, एक विक्टोरिया झील है और दूसरा क्या है? टाना झील है। ठीक है, तो टाना झील से निकलती है यहाँ से कौन सा? यहाँ से टाना झील से निकलती है, ठीक है, तो टाना झील से यहाँ निकलती कौन से? ब्लू नील। ठीक है, टाना झील से निकलती है ब्लू नील, तो इससे निकलती है ब्लू नील। ओके, ये कहाँ है टाना झील? तो आपका ही पड़ेगा आपको, देखिए, इथोपिया में। इथोपिया और कहाँ पड़ेगा आपको? इथोपिया पड़ेगा। तो इथोपिया कहाँ आपका? यहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार हो गया जिबूती, इथोपिया। ठीक है, अब आपको 2 झील यहाँ मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देश कौन कौन से हैं? तो ये मिलेगा आपको, ये आपका युगांडा है, ये युगांडा है। ठीक है, तो युगांडा, और ये कौन है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसे कहते हैं जायरे। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो क्या कहते हैं? जायरे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका युगांडा और जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे कहते हैं जायरे, इसकी बाउंड्री पे मिलेंगे 2 झील, यहाँ पे 2 झील। ठीक है, पहला झील मिलेगा एडवर्ड झील। ठीक है, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 झील यहाँ पे हैं, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील। ठीक है, तो तीसरा जो झील है कौन सा है? एल्बर्ट झील। ओके, और चौथा जो झील है एडवर्ड। ठीक है, तो हम क्या बताएं, ये रहा आपका युगांडा और ये आपका रहा जायरे, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो ये जायरे। ठीक है, तो एक इसका लोकेशन कहाँ मिलेगा आपको? तो युगांडा प्लस जायरे। ओके, इसका भी युगांडा प्लस जायरे, इसकी बाउंड्री पे है। ओके, नेक्स्ट जो झील आपको मिलेगा, नेक्स्ट झील आपको एक यहाँ मिलेगा। देखिए, ये आपका रहा तंजानिया। ये कौन सा देश है? तंजानिया, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे कहते हैं जायरे। 2 देश ऊपर छोटे छोटे हैं, रवांडा और बुरुंडी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो झील मिलेगा, कौन सा झील है? कीवू झील। ओके, नेक्स्ट झील जो है कौन सा है? कीवू। तो कीवू झील का जो लोकेशन है आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप एटलस में निकालिए, वहाँ पे देखिए लोकेशन आपको दिखेगा। आपको एक यहाँ देश क्या बताया है? रवांडा, और नीचे क्या है? बुरुंडी। तो रवांडा है, ये रवांडा और ये जायरे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे कहते हैं जायरे। तो जायरे और रवांडा के बाउंड्री के बीच में यहाँ पे एक झील मिलेगा आपको। कौन सा झील है? कीवू। ठीक है, जिसका लोकेशन हो जाएगा आपका रवांडा प्लस में जायरे। ओके, नेक्स्ट आपको मिलेगा जो झील मिलेगा, नेक्स्ट झील है 6 नंबर में, टंगानाइका झील। ओके, इस झील का लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। इस झील का लोकेशन मिलेगा आपको, ये देश मिलेगा नीचे रवांडा, जस्ट नीचे एक देश मिलेगा आपको बुरुंडी। कौन सा देश है? बुरुंडी। और बुरुंडी के बगल में कौन सा है? तंजानिया, और ये कौन सा है? जायरे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको देश मिलेगा, एक यहाँ पे झील मिलेगा, यहाँ पे झील मिलेगा। कहाँ, किस बाउंड्री पे? तंजानिया, बुरुंडी और जायरे। ठीक है, तंजानिया प्लस बुरुंडी प्लस में कौन सा है? तंजानिया, बुरुंडी प्लस में जायरे। ओके, तो ये आपका कौन सा झील हुआ? टंगानाइका जो झील का इसका विशेषता क्या है? यहाँ समझिए, इसका जो विशेषता है टंगानाइका का झील, ये झील कैसा झील है? विश्व की, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी
सबसे लंबी झील है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी झील है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और ये झील जो कैसी झील है, मीठे पानी का झील है, पीने योग्य पानी है, ठीक है। और बात करें गहरा में, ठीक है, तो गहराई में दूसरी, विश्व के सबसे दूसरी झील, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिए। टंगानाइका झील जो है तंजानिया, बुरुंडी और जायरे के बाउंड्री पे यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इस झील का विशेषता जो टंगानाइका झील का विशेषता है, यह झील जो है विश्व की सबसे लंबी झील है। कैसा है, लंबा, आयतन में नहीं है, ठीक है, आयतन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लंबाई में। अब बात करते हैं कि विश्व में यह दूसरी गहरी झील है, गहरी झील, गहरा, ठीक है। तो गहरा में दूसरी झील है, तो पहला कौन झील है, फर्स्ट जो गहरा कौन है विश्व का, वो है आपका बैकाल झील। कौन सा है, बैकाल झील, ओके। और ये जो झील जो है टंगानाइका झील, जो गहरा झील है, विश्व का सबसे दूसरी गहरा झील है, एक ऐसा है मीठे पानी का है, पीने योग्य पानी है, पीने योग्य पानी, ओके। तो क्या है, खारा पानी नहीं है, ये मीठे पानी का झील है, ये टंगानाइका झील, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील है और विश्व में सबसे ये लंबी झील है। और बात करते हैं फर्स्ट जो है सबसे गहरा जो झील है, वो कौन सा झील है, बैकाल झील है। कौन सा झील है, बैकाल झील। तो ये बैकाल झील कहाँ पे आपको मिलेगा, तो बैकाल झील कहाँ मिलेगा आपको, रूस में। कहाँ मिलेगा आपको, रूस। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में आपका जो झील है, नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट में झील आपका है मलावी झील। कौन सा झील है, मलावी झील, ओके। मलावी झील को न्यासा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यासा झील, ठीक है। ये कौन सा झील है, मलावी। नेक्स्ट कौन सा है, मलावी झील। मलावी झील का लोकेशन जब देखते हैं तो मलावी कहाँ पड़ेगा, ये क्या है, भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी का जो झील है उसमें सबसे दक्षिणतम जो झील है कौन सा है, मलावी। देखते कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के बॉर्डर पे यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा झील आपका हुआ, ये वो आपका मलावी। कहाँ मिलेगा आपको, तो ये तंजानिया प्लस में आपको कौन सा देश है, मोजाम्बिक प्लस में आपको कौन सा है, मलावी, ओके। तो यहाँ पे 3 देश की बाउंड्री पे है, कौन कौन है, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। और ये जो देश है भ्रंश घाटी के जो झील है, भ्रंश घाटी के दक्षिणतम झील है, ओके। ये कौन सा झील है, दक्षिणतम झील है, सबसे दक्षिणतम झील है। नेक्स्ट बात करते हैं जो झील है 8th नंबर पे आपका कौन सा झील है, यहाँ देखिए विक्टोरिया, ओके, विक्टोरिया झील। ध्यान दीजिएगा, जो विक्टोरिया झील है ये भ्रंश घाटी के झील नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विक्टोरिया झील जो है भ्रंश घाटी का झील नहीं है, आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए विक्टोरिया झील कहाँ पे मिलेगा, केनिया, युगांडा, तंजानिया। देखिए यहाँ पे कहाँ है, केनिया, युगांडा, तंजानिया। केनिया पे है, केनिया, युगांडा, तंजानिया। इसकी बाउंड्री पे आपको मिलेगा कौन सा झील है, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील है। और नेक्स्ट एक है आपका नासिर झील। ध्यान दीजिएगा, नासिर झील कहाँ पे है, तो नासिर झील नील नदी पे बनाई गई है। कहाँ पे, ये कृत्रिम झील है। कैसा झील है, ये कृत्रिम झील है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया था ना कि टाना झील आपको यहाँ मिलेगा इथोपिया में, और यहाँ पे विक्टोरिया झील मिलेगा कहाँ पे, किस बाउंड्री पे, तंजानिया, युगांडा और केनिया के बाउंड्री पे मिलेगा आपको विक्टोरिया झील। इससे निकलती है वाइट नील और इससे निकलती है ब्लू नील। ये जाके मिलता है कहाँ पे, सूडान के राजधानी खार्तूम में यहाँ मिलती हैं, और ये बनती है फिर कहाँ मिल जाती है, नील नदी। ये कहाँ बनती है, नील नदी। और यहाँ पे क्या बनाया गया है इसको, नासिर झील। क्या बनाया गया है इसका, नासिर झील, ठीक है। नासिर झील कैसे झील है, कृत्रिम झील है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग भ्रंश घाटी से जो भ्रंश घाटी के जो प्रमुख झीलें हैं उनको हम देखे हैं, है ना। पहला झील जो है असल झील, टाना झील, एडवर्ड झील, एडवर्ड हो गया, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील। नेक्स्ट है किवू झील, तंगनाइका झील, फिर नेक्स्ट है मलावी झील, है ना। फिर नेक्स्ट है विक्टोरिया झील और नासिर झील। तो लगभग हम लोग देख लिए कि अफ्रीका के जो प्रमुख जो झीलें हैं उनका और हम लोग देख लिए, ठीक है। भ्रंश घाटी का जो नेक्स्ट झील है, भ्रंश घाटी का जो झील था उसमें एक झील छूट गया था, ठीक है। एक झील छूट गया होता है इसमें, कौन सा झील पड़ेगा आपको? तुर्काना, ओके। कौन सा झील है? तुर्काना झील, ओके। तो नेक्स्ट जो बताएं आप लोग को, ठीक है। तो इसमें से नेक्स्ट कौन होता है? तुर्काना झील। इसमें है नेक्स्ट भ्रंश घाटी का जो झील है एक तुर्काना झील है। तो तुर्काना झील कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे एक केनिया और इथोपिया की बाउंड्री पे यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है? केनिया और इथोपिया, इसकी बाउंड्री पे एक ऐसा झील है। एक झील जो है ये आपका है खारे पानी का झील है, ओके। इसे कहते हैं रेगिस्तानी झील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तानी झील, ओके। तो ये झील कैसा है? खारे पानी का झील है। कौन सा झील है? ये तुर्काना झील है। ये कहाँ पे है? केनिया और इथोपिया की बाउंड्री पे। यहाँ पे देखिए, ये आपका केनिया हुआ, ये आपका इथोपिया हुआ, ठीक है। तो केनिया और इथोपिया के बाउंड्री पे है। इस तरह से ये आपका तुर्काना झील कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी के झील हम लोग देख लिए, ठीक है। असल झील, टाना झील, कौन से? असल झील, टाना झील, एडवर्ड झील हो गया, है ना। एडवर्ड हो गया, एल्बर्ट हो गया, फिर तुर्काना झील हो गया, ठीक है। ये आपका तुर्काना हो गया, ठीक है। फिर मलावी झील हो गया। तो ये सारे जो झील थे वो कैसे हैं? भ्रंश घाटी के ये झील हैं, ठीक है। खारे पानी की झीलें, ठीक है। सबसे बड़ा जो झील है कौन सा है? कैस्पियन सागर। पहला जो है जो आपको मिलेगा कैस्पियन सागर, ये आपकी सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सेकेंड जो आपको मिलेगा इसिक कुल झील। नेक्स्ट मिलेगा आपको वॉन झील। फिर नेक्स्ट आपका है तुर्काना झील, ओके। ये आपका है तुर्काना झील। तो इसका सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, फिर नेक्स्ट है उससे छोटा क्या है? इसिक कुल, फिर वॉन झील, फिर तुर्काना झील। तो चौथे नंबर में खारे पानी में जो आता है झील, कौन सी झील है? तुर्काना झील है। तुर्काना झील जो यहाँ पे है। अब बात करते हैं मीठे पानी का, ठीक है। तो मीठे पानी का जो झील सबसे बड़ा है, मीठे पानी का झील, तो मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे पहला जो झील है वो कौन है? सुपीरियर। कौन सा है? सुपीरियर। ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी का सबसे बड़ा जो झील है कौन सा है? सुपीरियर, सबसे बड़ा झील, ठीक है। अब बात करें गहराई में और आयतन में, ठीक है। तो गहराई और आयतन की बात करें वो आएगा आपका बैकाल झील, बैकाल, ठीक है। तो बैकाल झील जो है गहराई में और आयतन में, ठीक है, आएगा आपका बैकाल झील है। और जो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपका सुपीरियर, कौन सा है आपका? सुपीरियर झील है। ये देख लिया हम लोग झील के बारे में, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।